हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस सेट किया हो एंड फिर एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चली जाए जहां आप जा रहे थे? आई कैन गारंटी कि 90% ट्रेडर्स इस तरह की फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं। एंड डोंट वरी, मैं भी उन 90% में से था जिसने एक टाइम में इस सेम एग्जैक्ट सिचुएशन को फेस किया था। So, in this video, I am going to break down time frame alignment and exactly how you can properly align your time frame so that you don't have to stop out your trades before they go into your defined draw on liquidity. This is the video for day traders, scalpers and swingers alike. So now move on करते हैं और समझते हैं कि किस तरह हम highest to lowest time frame को align करके एक A+ सेटअप फाइंड कर सकते हैं। ये तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप में से कई लोगों ने कभी कभी कुछ पीडी एरेस पर ट्रेड लिए होंगे और सोचा होगा कि दिस आर गुड सेटअप्स, फिर भी स्टॉप आउट हो गए और फिर आप ये समझ नहीं पाए कि व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंड विद यू। फॉर एग्जांपल, यू टेक अ ट्रेड इन H4 पीडी एरे एंड जब आप लोएस्ट टाइम फ्रेम पर मूव करते हो तो आप मार्केट मेकर बाय मॉडल स्पॉट करते हो एंड देन यू इंटर एंड प्राइस स्टॉप यू आउट। सो व्हाई डज इट हैपन? ये सिर्फ इस वजह से होता है बिकॉज आप टाइम फ्रेम को प्रॉपर अलाइन नहीं करते। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ मंथली पीडी एरे, you need to move on to the daily time frame to spot market maker model. If you have a weekly PD array, you need to move on to the H4 to spot market maker model. If you have a daily PD array, you need to move on to the H1 to spot market maker model. If you have an H4 PD array, you need to move on to the 15-minute to spot market maker model. And if you have H1 PD array, you need to move on to the 5-minute chart to spot market maker model. And lastly, if you have M15 PD array, you need to move on to the M1 chart to spot market maker model. Now from monthly all the way down to 15 minute, you can already see कि ये सब different types की personality के according है। From monthly to H1 we have swing traders, from H4 to M5 we have intraday traders, from H1 to M1 we have scalper types personalities. So price is fractal, ये just आपकी personalities पर depend करेगा कि how long you are willing to hold a trade. Now here we have a systematic approach जो कि मैं आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग किसी एक टाइम फ्रेम को चूज करें एंड देन इस पर अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें। यू कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास तीनों टाइप के ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स एंड स्कैल्पर्स। ये डिपेंड करेगा कि हाउ लॉन्ग आर यू विलिंग टू होल्ड अ ट्रेड। अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, so you will use monthly time frame as a higher time frame bias. हायर टाइम फ्रेम का बायस आप मंथली टाइम फ्रेम पे लोगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे अपना सपोर्टिंग एविडेंस जो कि स्ट्रक्चर होगा आप डेली में आकर कंफर्म करोगे और लोअर टाइम फ्रेम पे आपकी एंट्री होगी। नाउ अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपने अपना बायस वीकली टाइम फ्रेम से लेना है एंड देन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को H4 को एज अ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यूज करना है एंड देन 15 मिनट पे आपको एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। एंड नाउ दिस इज माय टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो कि मैं करता हूँ, दैट इज स्कैल्पिंग। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हम 1 मिनट को ट्रेड करें। नो, इफ यू ट्रेड बिलो देन 5 मिनट, सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गैम्बलिंग। सो आई ट्रेड ओनली 5 मिनट चार्ट। I take my higher time frame bias from daily time frame. I get my confirmation from 1 hour time frame, which is according to my personality intermediate time frame. Now I execute my trades in 5 minute chart. Now अभी हमने लास्ट टाइम आप लोगों से बात की कि किस तरीके से हम मार्केट मेकर मॉडल्स को स्पॉट कर सकते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आकर। So now let's understand the actual market maker model. Market maker model, अगर हम market maker model की बात करें, so in a market maker buy model, there is almost always at least 2 stages of accumulation on the sell side of the curve. And if you are in a market maker sell model, there is almost always at least 2 stages of accumulation on the buy side of the curve.
The curve is defined by the lowest low in market maker buy model and the highest high in market maker sell model. Now इस पॉइंट को आपने प्रॉपरली समझना है. जो आपका कर्व होगा, जब तक लोएस्ट लो आपका फॉर्म ना हो जाए हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे में आकर, जब तक कि आपका लोएस्ट लो मार्केट मेकर बाय मॉडल कंफर्म नहीं होगा, और जब तक कि आपका हाईएस्ट हाई ना बन जाए हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे में, जब तक आपका मार्केट मेकर सेल मॉडल कंफर्म नहीं होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल मार्केट मेकर मॉडल. मार्केट मेकर मॉडल हमेशा स्टार्ट होता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन के साथ. So this is easily depicted as original consolidation, then price lower expand करती है and enter into another accumulation phase. So now ये हमारा accumulation phase 1 हो गया, and then price again downside expand करती है and form a second stage of accumulation, and then we hit the discount PD array. Think about market cycles too, where price हमेशा इस तरह से form होती है: consolidation, expansion, consolidation, एक्सपेंशन. एंड नाउ जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम के की लेवल में टैप करती है, देन यू कैन एंटिसिपेट फॉर स्मार्ट मनी रिवर्सल. अगर आप यहाँ पर देखो, रिमेंबर, अगर आप मार्केट मेकर बाय मॉडल ट्रेड करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को स्पॉट करना है, एंड देन लुक फॉर स्मार्ट मनी रिवर्सल वंस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड CSD फॉर्म्ड इन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम. सो इस तरीके से आपका मार्केट मेकर बाय मॉडल बनता है. Now same for market maker sell model. Think about original consolidation, जो कि important होता है market maker model के form होने के लिए. So we have original consolidation right here. Expansion and accumulation phase 1, expansion and accumulation phase 2, and eventually we hit premium PD array, confirming highest high after the break of structure and then formed a market maker sell model. यहाँ पर आप देख सकते हो. तो जैसे ही हमारा हाईएस्ट हाई कंफर्म होता है स्टॉप रेट करने के बाद आपके हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे में, देन यू कैन सी मार्केट मेकर सेल मॉडल हमारा फॉर्म हो चुका है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल्स एंड देन हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइम फ्रेम को अलाइन कर सकते हैं. This is AUD. The first example is monthly PD array to daily market maker model. Now you can see price हमारे एक्सटर्नल हाई को टैप करती है एंड देन प्राइस इंटरनल पर आ जाती है, एक्सटर्नल टू इंटरनल. जैसे ही प्राइस ने एक्सटर्नल को हिट किया, वी विल मूव इनटू द डेली टाइम फ्रेम टू स्पॉट मार्केट मेकर सेल मॉडल. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे है, और जैसे ही प्राइस ने इस पीडी एरे को स्टॉप हंट किया यहाँ पर, प्राइस इवेंचुअली डाउन. जैसा कि अभी मैंने बताया था, मार्केट मेकर बाय मॉडल के फॉर्म होने के लिए आपको सबसे पहले ओरिजिनल कंसोलिडेशन को फाइंड करना है. सो दिस इज ओरिजिनल कंसोलिडेशन एंड accumulation phase 1, and this is accumulation phase 2, and eventually price hit the प्रीमियम PD array. और उसके बाद जैसे ही मार्केट मेकर सेल मॉडल हमारा फॉर्म होता है, प्राइस स्टॉप रेट करती है एंड देन वी कंप्लीट द मार्केट मेकर सेल मॉडल. यू कैन सी दिस इज न्यूजीलैंड USD वीकली चार्ट. प्राइस ने इंटरनल रेंज को टैप किया और इंटरनल टू एक्सटर्नल. नाउ वी विल मूव इनटू द 4 hour टू स्पॉट मार्केट मेकर सेल मॉडल. लेट्स सी ओवर हियर, प्राइस ने सेम एग्जैक्ट वही प्राइस एक्शन को फॉर्म किया. दिस इज ओरिजिनल कंसोलिडेशन, प्राइस एक्सपेंड एंड accumulation phase 1, and then accumulation phase 2, and eventually we hit the premium PD array. Now price again reverse करती है, buy stop यहाँ पे रेड करती है, and then down 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 and we hit the original consolidation and market maker sale model completed. Now you can see price ने external high buy side liquidity को रेड किया in a daily time frame, and then we move into the H1 chart to spot market maker sale model. You can see this is original consolidation over here, accumulation phase 1, price expands, accumulation phase 2, and eventually we hit buy side liquidity and price is going down. अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस हर PD एरे को रिस्पेक्ट करते जा रही है यहाँ पे again, and now we are moving towards
sell side liquidity in 1 hour. Now you can see प्राइस ने H4 में बाई साइड लिक्विडिटी को रेड किया। और भी अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाऊं, सेम एग्जैक्ट सिनेरियो हमारा फॉर्म हुआ है। प्राइस ने H4 के PD एरे को टैप किया, दैट इज एग्जैक्टली 4H PD एरे ओवर हियर। लेट मी शो यू, दिस इज H4 PD एरे। प्राइस ने H4 के PD एरे को टैप किया एंड इवेंचुअली वी हैव लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ओवर हियर, यू कैन सी। सो हम सबसे पहले एक फर्स्ट स्विंग लो को टारगेट करेंगे। दिस वाज आवर स्विंग लो एंड देन मूव ऑन करते हैं 15 मिनट पे एंड देखते हैं कि प्राइस ने किस तरीके से रिएक्ट किया हायर टाइम फ्रेम के PD एरे से। नाउ H4 to M15 मार्केट मेकर मॉडल, यू कैन सी H4 में हमारे हायर टाइम फ्रेम के H4 में प्राइस ने सबसे पहले इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप किया एंड देन प्राइस सडनली डाउन आती है और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। नाउ वी विल मूव इनटू द 5 मिनट चार्ट एंड लेट्स सी के प्राइस ने किस तरीके से फॉर्म किया। यू कैन सी ओवर हेयर, ये हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन था, एक्यूमुलेशन फेज 1 एंड देन प्राइस इवेंचुअली हिट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। क्योंकि हम इस वक्त इंडाइसेस को देख रहे हैं तो प्राइस ने एक अच्छी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी फॉर्म की यहाँ पे एंड देन इवेंचुअली जैसी हमारे पास न्यूज़ आती है प्राइस मैनिपुलेट करती है हाई टुवर्ड्स बाई साइड लिक्विडिटी और वैसे ही हमारे बाई साइड के लिक्विडिटी को रेड करती है 5 मिनट के ऊपर। इस तरीके से टाइम अलाइन हमें करना है। बाई साइड के लिक्विडिटी को प्राइस ने रेड किया और इवेंचुअली हमारे PD एरेस को प्राइस रिस्पेक्ट करती है एंड देन सडनली प्राइस डाउन और इवेंचुअली वी हिट आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। Now 1 hour PD array to 5 minute market maker model. Now price 1 hour में इस internal range liquidity को टैप करती है और external range liquidity के ऊपर आती है और price external range liquidity को रेड कर देती है। Now we will move into the 5 minute to spot market maker sale model. You can see कि प्राइस ने जैसे ही हमारे हायर टाइम फ्रेम को टैप किया, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, accumulation phase 1, accumulation phase 2 and eventually we hit internal range liquidity over here. प्राइस अगेन एक दफ़ा रिट्रेस करती है और हमारे इस हायर टाइम फ्रेम के PD एरे पर आती है एंड इवेंचुअली यू कैन सी प्राइस गोइंग डाउन साइड एंड वी हिट आवर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इन 5 मिनट चार्ट। नाउ लास्टली वी हैव 15 मिनट टू 1 मिनट बट मैं 1 मिनट बहुत सारे लोगों को रिकमेंड नहीं करता, खास करके वो न्यू बाई हों जो कि 1 मिनट ट्रेड करते हैं, सो दे कैन बी रैक्ड। सो 1 मिनट को ट्रेड करने से बचें इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर। सो 15 मिनट टू 1 मिनट, you can see over here this is 15 minute PD array and then when we move into the 5 minute you can see price is 15 minute के PD array से किस तरीके से हमारे 15 minute के सेल साइड के लिक्विडिटी को प्राइस ने रेड किया। now you can see this was our lowest down close candle before the move down that took the liquidity. This was our buy side liquidity, buy stop, and this was our breaker, the lowest down close candle before the move down that took the liquidity. और यहाँ पे हमारे पास FEG था, प्राइस ने इस FEG को टैप किया एंड देन इवेंचुअली प्राइस गोइंग टूवर्ड्स आवर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ऑलराइट दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, स्पेशली जब बात आती है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की। आपने देखा होगा ट्रेडिंग कोई इजी गेम नहीं है, लेकिन जब सही टूल्स और स्ट्रेटजीज हाथ में होती हैं तो सब कुछ थोड़ा ईजियर हो जाता है। अगर आपको आज की नॉलेज वैल्यूएबल लगी सो थिंक अबाउट इट, एक ऐसी कम्युनिटी जहां रोज़ाना ऐसे इंसाइट्स और रियल टाइम मार्केट कॉल्स मिलते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय यूनिकॉर्न सर्कल प्रीमियम फैमिली इज़ ऑल अबाउट। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इफ़ यू आर ट्राइड टू मिसिंग आउट ऑन बिग मूव्स या फिर कभी कभी अनश्योर होते हैं अपने ट्रेड्स के बारे में, तो ये कम्युनिटी आपके लिए परफेक्ट है। मैं वहाँ आपके साथ हूँ,
रियल टाइम सेटअप्स और मार्केट गाइडेंस के साथ, सो यू विल नॉट फील लॉस्ट अगेन। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप भी हमारे प्रीमियम सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड टू वेलकम you inside and help you level up your trading game. Have a good day.